आता आपण कुलाबा या ठिकाणी श्री सकल जैन संघ कुलाबा या ठिकाणी चातुर्मास निमित्त यांचे जे कार्यक्रम चालतात यांचे गुरुवर्य आहेत. आपण यांच्याशी चर्चा करूया की सध्या गुरुजी सध्या मुंबईमध्ये आपण बघत असाल तर कबूतर व कबूतरखाने यांना घेऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये चर्चा सुरू आहे व जैन समाज कुठेतरी नाराज आहे. या संदर्भात आपली काय भावना आपण व्यक्त करणार? बघा, हा महाराष्ट्रामध्ये आम्ही जैन आहे आणि जैन धर्मामध्ये एक हाथ चींटी और हाथी को मारना भी पाप है। परंतु आज हमारे जैन समाज जो आगे की सरकार थी तो उस समय जैन समाजच्या कोंबडी याच्या चक्करमध्ये पुरी शिवसेना हरलेली. जैन समाजाने वोट नाही दिलं शिवसेनेला. पण आता माझा प्रश्न बीजेपीला आहे, त्यांच्या आमदार खासदारांना आहे. आता कम से कम 100-200 कबूतर रोज मिळणार आहे, मरून राहिले त्याचं काय? त्यांचा आशियाना त्यांचं घर तोडून यांनी घोर पाप केलेलं आहे आणि ते पाप एवढं घोर पाप आहे की त्याची जो परिणाम आहे आता ह्या नगरपालिका चुनावमध्ये माहीत पडणार आहे. भविष्यामध्ये गुरुजी आपली भूमिका काय असणार या विषयाला घेऊन? ह्या विषयाला आता कारण की रोजची 100-150 कबूतर रोज मरत आहे आणि ज्यूदिया जेवढी पण महाराष्ट्रभरातली ज्यूदिया प्रेमी आहे तुमच्या चॅनल माध्यमचं, तर हा माझा एक संदेश आहे सर्वांना की 7 तारखेला हायकोर्टामध्ये स्टे येणार आहे. आता तो स्टँडनं जर आमच्या खिलाफ जर मध्ये दिला तो मी राष्ट्रसंत मोदी निलेश चंद्र विजय मी बराबर तिथं 10 तारखेला तिथं अनशन करण्याला बसणार. मी अन्न जलचा त्याग करणार आहे. ते प्राणी जोपर्यंत त्या प्राण्यांना दाना पाणी भेटत नाही तोपर्यंत मी अन्न खाणार नाही. हा माझा आव्हान आहे. तर सर्वांनी या कार्यक्रमामध्ये यावं आणि सर्वांनी या कार्यक्रमामध्ये येऊन आणि जे प्राणी आहेत त्यांचे जैन समाज आहे आपल्या आपल्या शहरामध्ये और आपल्या आपल्या गावामध्ये मुंबई बीएमसी नगरपालिकाचा विरोध करावा ज्यांनी हा 52 कबूतरखाना तोड़लेला है. बस अब ऐसा है, आज मुंबई शहर के अंदर कबूतर को लेकर और कबूतर खाना को लेकर बहुत ही दुख में परिस्थिति चालू है और देखने जाएंगे तो यह मुद्दा सबसे पहले मकरंद नार्वेकर जो आज बीजेपी के माजी नगर सेवक है, उन्होंने 2013 में महानगर पालिका में यह मुद्दा लाया था नोटिस ऑफ मोशन द्वारा. अभी आप देखेंगे तो बीजेपी की जो एमएलसी है मिस वाघ, चित्रा वाघ, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था. अब इस पे अगर आप देखेंगे कि पशु की मंत्री कौन है तो पंकजा मुंडे जो बीजेपी की है, मगर इस पे आदेश निकाला इंडस्ट्री मिनिस्टर ने. तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है इसके अंदर कि जिसका नॉर्मल ये है कि जिसकी वो मिनिस्ट्री रहती है वो मिनिस्टर ऑर्डर निकलता है. इंडस्ट्री मिनिस्टर का ये नहीं है, मगर इंडस्ट्री मिनिस्टर ने ऑर्डर निकाला जो कि दूसरे पार्टी के हैं. तो इसमें सब गड़बड़ है. और अभी इसके अंदर आगे जाके हम देखेंगे तो कल मंगल प्रभात लोढ़ा जी जो जैन समाज के हैं, जो जैनों के मत पे वोट पे चुन के आते हैं, उन्होंने एक पत्र दिया महानगर पालिका के कमिश्नर को. जबकि कैबिनेट मंत्री आदेश निकलता है तो रातों रात कबूतर खाने पे कार्रवाई होती है और लोढ़ा जी भी कैबिनेट मंत्री है, वो आदेश निकाल सकते थे. अगर उनको आदेश नहीं निकालना था तो कम से कम पत्र उनको देवेंद्र फडणवीस जी को देना था जो सीएम है, या एकनाथ शिंदे जी को देना था जिनके अंडर यूडी है. तो ये जैन समाज को गुमराह कर रहे हैं. ये पत्र में लिखते हैं कि कबूतर के लिए पर्यायी जागा ढूंढे. पर्यायी जागा किसके लिए रहती है? प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, प्रोजेक्ट अफेक्टेड. इसमें प्रोजेक्ट अफेक्टेड नहीं है कबूतर खाने. कबूतर खाने 200 साल से है और जहां पर कबूतर खाने हैं वहां पे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है. उसका रिजर्वेशन डीपी के अंदर कबूतर खाने का है. तो लोढ़ा जी आपसे विनती है कि आप ये जो कर रहे हो समाज के अंदर और धर्म के अंदर एकदम गलत व्यवहार कर रहे हो. आपको आगे आके कोर्ट के अंदर जाना चाहिए था, तब तो आप आपके धर्म का पालन करते. जो सनातन पार्टी के नाम पे आप चुन के आ रहे हो, आप वो पार्टी के लोगों के साथ और उसमें जो विश्वास रख के लाए जिन्होंने पार्टी में इस महाराष्ट्र में और इस देश में
आप उन सबके साथ धोखा कर रहे हो और हर बार इलेक्शन आने पर आप ये अलग अलग तरीका अपनाते हो लोगों के बीच में कंफ्यूज करने के लिए। अभी महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है तो आपने ये मुद्दा छिड़वाया है जानबूझ के। इसके लिए आपने अलग अलग लोगों को वापरा है। रूलिंग एक मिनिस्टर देता है जो आपके पार्टी का नहीं है, आप मुद्दा लेते हो उनको शिफ्ट करो। तो आप क्या समाज को बहका रहे हो? आप पूरे जैन समाज को मिसगाइड कर रहे हो। ये एकदम गलत बात है लोढ़ा जी। आपसे विनती कर रहा हूं, आप कैबिनेट मंत्री हैं, हमने भी सभागृह के अंदर काम किया है 10 साल महानगर पालिका के और हमको समझ में आता है सब क्या चालू है। इसलिए आपसे विनती है, सबसे पहले धर्म आना चाहिए, बाद में आपकी पॉलिटिक्स और बाद में आपका बिजनेस। आप बिजनेस और पॉलिटिक्स के लिए जो खेल कर रहे हो एकदम गलत है और आपने इसमें राजीनामा देने का सोच लेना चाहिए। अगर कबूतर को हटाने का प्रयास हुआ तो आपको आपका राजीनामा होना चाहिए, तब हम समझेंगे कि आप जैन है। जैन कर्म से बनता है, जन्म। ते होते आपल्या सोबत रोकटोक बोलणारे पूरण जोशी यांनी कॅबिनेट मंत्री माननीय मंगलप्रभात लोढा यांना निवेदन वजा सूचना केली आहे की तुम्ही जैन धर्माच्या पाठी राहा, जैन धर्माला तुम्ही गुमराह करू नका, पाहत राहा 24 दिव्य महाराष्ट्र न्यूज मुंबई। अगर आप देखेंगे तो एक कारण जो 50 कारण में से है जिससे हार्ट की बीमारी होती है, लंग्स की बीमारी होती है और ब्रेन की बीमारी हो रही है, वो है रेडिएशन। मुंबई के अंदर सब जगह पे मोबाइल टावर लगा के रखे इन्होंने, तो उसका तो रेडिएशन होता है और एस्टेब्लिश्ड है कि उसका रेडिएशन होता है। तो सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आप मोबाइल टावर का आप देखेंगे तो वायर हैंग हो रहे हैं जो सिटी के अंदर अलाउड नहीं है। यू कैनॉट वायर आप एक गली से दूसरे गली पे ऊपर से नहीं लेके जा सकते, मगर सारे वायर्स इनके जो है एक गली के ऊपर से जा रहे दूसरे बिल्डिंग के अंदर। तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही महानगर पालिका? तब महानगर पालिका सोई है, महाराष्ट्र सरकार सोई है। मगर कबूतर जो है एक ऐसा पक्षी है जो नॉनवेज नहीं खाता है, जो प्योर वेज है एकदम, और जो सनातन धर्म का 100% पालन करता है। अगर पानी को कौवे ने पिया है तो वो पानी भी कबूतर नहीं पीता है। सही में सनातन बोलेंगे तो कबूतर है, तो उस कबूतर को बचा के रखना पड़ेगा और हम बचाएंगे, चाहे इसके लिए हमको उपोषण करना पड़े, रोड पे आना पड़े, कुछ भी करना पड़े। हमारे लिए हमारा धर्म जैन धर्म पहला है, सनातन धर्म पहला है, और बाद में हम पॉलिटिशियन हैं या हम बिजनेसमैन हैं वो हम बाद में सोचेंगे। अगर धर्म नहीं है तो हम नहीं है।